जो मैंने सुना ये नहीं सब ये मैं शायद भैया मैं ये दो निकाल मेरे बस की ना, शाम तक मैं तेरी दुकान में बैठा रहूंगा, मेरे पे भी काम है, मैं में से छांट लूंगा। देख अरे देख लो ऐसा मत लो, देख लो मैं देखने के तेरा तो काम हो रहा है ना, आंख तो मेरी खराब हो रही है तो फोड़ में मेरा मैं तो देखता हूं। कहने का मतलब है जो सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद एवरीथिंग। ये अब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी और सब उनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज, एवरीथिंग गोज टुगेदर, एडवांटेज डिसएडवांटेज। जीरो सम गेम इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने गेम थ्योरी पढ़ी हो तो मेरे हिसाब से दिस इज जीरो सम गेम। somebody is losing, somebody is gaining, of course। कुछ फायदे तो सक्सेस में नुकसान भी जुड़े हुए। अब रिसर्च आती रहती है, अब वो नहीं ये सब चीजें अब कितने डिस्कस करेंगे, हैं तो सब कोई से जुड़ी हुई तो मुझे डिस्कस भी करनी पड़ती। अब फोन में आ रहा है, कल पहले तो आया था कि फोन दूर रखो दिल का दौरा पड़ सकता है, ये दिल होगा तो दौरा पड़ेगा, इसको दिल में रखते नहीं, दिल छोड़ाने घर जब तक होश आ गया जब तक काम हो लिया। दूसरी रिसर्च आई बाएं कान से मत सुनो, दाएं कान से सुनो, नहीं दाएं से ऐसा ही था, मतलब कौन से कान से सुनो कि जो ब्रेन का वो हिस्सा जो उसको डैमेज करता है एक साइड में होता है। मेडल आपने एक टर्म मैंने सुनी थी, मतलब एक कॉग्निटिव ब्रेन नॉन कॉग्निटिव ब्रेन होता है, वो एक साइड में दूसरा दूसरी साइड में, तो उसको डैमेज करता है। मतलब ये आपका फोन के इफेक्ट्स की रिसर्च में पढ़ रहा था एक जगह कहीं, वो रिसर्च आर्टिकल। तो आपने कहा लेफ्ट साइड से न सुने, राइट से न सुने, लेफ्ट से सुने। ये सब जोड़ेंगे आप, इसीलिए कॉन्जॉइंट एनालिसिस आया कि अब आपको यू हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन। अब दिस इज योर ओन एट रिस्क, ट्रेड ऑफ इज ऑलवेज देयर कि मैं क्या बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे कन्वीनियंस चाहिए या सस्ता चाहिए या वो क्या बोला वो दुकानदार से बोला भाई तुम्हें मिठाई दे बेटा, तू खाता क्यों ना, हरियाणा में तुमने बहुत सुना ऐसे हिसाब में वहां ना, मिठाई खाता क्यों ना, कि मुझे कोई नाश करने है कि तू एग्जाम कर लेंगे तो नाश। तो भाई जब तुम्हें नाश करना है तो ले लो एडवांस। जयपुर में लाला जी ने BMW खरीदी जिसमें 6 होते हैं वो एयरबैग, 6 एक्सीडेंट में खुल जाएंगे, जान बच जाएगी, एक भी नहीं खुला, मर गया, एक भी नहीं खुला, केस कर दिया BMW पर। एग्जैक्ट बताओ ना आपने, ट्रू स्टोरीज, 6 लेडीज एक भी नहीं खुला, BMW पता नहीं कहीं नहीं आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां कि जिंदगी बचा देगी आपकी, ये जिंदगी जब आएगा ना सेहत कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ऐसे बचे तो कोई मरता ही नहीं अब तक, ये जगह नहीं होती है मान ले तुम्हारे लिए धरती पे बुकिंग हुआ करती। सो अब आई मीन टू से सिंपली ट्रेड ऑफ वेन यू नो द प्रोडक्ट, आई मीन फीचर्स और द एट्रीब्यूट्स एंड द कॉम्बिनेशन विद लेवल्स। आगे अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अब ट्रेड ऑफ है कि आपको कौन सा चाहिए। मैंने गाड़ी खरीदी भाई, मेरे को तो वो दे दो, वो गाड़ी चाहिए, हालांकि उसमें ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी, उसी के वेरिएंट थे तो सही उसी के वेरिएंट। भैया मेरे को जो सबसे फ्यूल एफिशिएंट है वो कार दे दे। कि नहीं ये बोला सर मैनेजर साहब जान पहचान के थे, पुरानी थोड़ी सी जानता है कि नहीं सर थोड़ी रिस्क कम है, गाड़ी ले लेंगे। कौन सी रिस्क नहीं, कैसी रिस्क है कि सर जब एक्सीडेंट होगा मैं तुम ये चाह रहे फ्री मार भी जाएगा, तुम ये चाह रहा है क्या कि नहीं सर मेरा मतलब नहीं तो होता ही सड़क में, नहीं होगा तो ऐसा है मैंने इंश्योरेंस करा रखा है पहली बात तो, और रिटायरमेंट के बाद जब तक 60 साल की उम्र तक पूरी तनख्वाह मिलेगी घर वाली और बच्चों को, मुझे पॉलिसी में सस्ती दे दे जो महीने के महीने पैसा कम लगे, खत्म। अब जिसको जान ज्यादा पिलाई है पैसा बहुत ज्यादा है भाई, वो दूसरी लोग जैसे 6 हालांकि बचा उससे भी नहीं हो, वो बात अलग। सो अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आई फीचर्स और दी लेवल्स, उसकी जो वैल्यूज आप कह सकते हो, उनमें से आपका अपना खुद देखना पड़ेगा एज ए रिसर्चर कि व्हाट यू नीड बेसिकली। तो दैट इज दी टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज। ऑफ कोर्स यूटिलिटी मींस उसकी वर्थ, पार्शियल वर्थ और पार्ट वर्थ। और अब कोई स्क्रीन चाहिए, जैसे आपके पास बड़ी बड़ी स्क्रीन, टैब आ गया, प्लान आ गया, और अब मेरा तो स्क्रीन बहुत छोटा सा है, मुझे तो सिर्फ फोन के लिए चाहिए, इसलिए मेरा पता है सिर्फ फोन सुनना और फोन करना, दैट्स ऑल। और मुझे व्हाट्सएप की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेल से ही ठीक चल जाता है मेरा काम। सो अल्टीमेटली जो पार्ट वर्थ जब
इसके मुझे ये फायदा है, इसका मुझे फायदा, उसका मुझे फायदा, ये अलग अलग आप फायदे देंगे हर यूटिलिटी, हर फीचर के, हर उसके लेवल के। देन यू कंबाइन उनका टोटल करके बेसिकली आप डिसाइड करते हो कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट या ये कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ये वेरिएंट बेहतर है, और ये कॉन्जॉइंट एनालिसिस करके आपको बताता है। दिस इज जॉब कॉम्बिनेशन। टोटल यूटिलिटी और प्रोडक्ट इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटी, यानी कि पार्ट वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और द स्टिमुलाई और द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि वो उसके फीचर्स प्लस द वेरिएंट्स या लेवल्स जिनको आप बोल सकते हैं। एक कॉन्जॉइंट एनालिसिस मॉडल इज लीनियर बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। अब इसमें एडवांसमेंट आ गए, यानी कि लीनियर का मतलब ये आप इसे यूं समझिए कि लीनियर इक्वेशन जो अभी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स जो आप लिखते रहते हैं रोजाना कहीं न कहीं अपने समझने के लिए, वो लीनियर इक्वेशन है। और लीनियरिटी का मतलब ये होता है, अब ये कॉमिक्स वाले जो बैठे हैं ये तोड़ देंगे, मुझे डर लग रहा है। लीनियर का मतलब ये होता है पैरामीटर्स में लीनियर, वेरिएबल में लीनियर होना नॉन लीनियर की कंसेप्शन में नहीं है। बेसिकली जो बी सी डी है ना, जो ए प्लस बी एक्स वन प्लस बी सी एक्स टू जो आप लिखते हैं, तो ए बी सी ये पैरामीटर्स होते हैं, ये लीनियर फॉर्म में जुड़े होने चाहिए, इक्वेशन से जुड़े होने चाहिए। ए इंटू बी हो गया वो लीनियर नहीं रहता, बी स्केयर हो गया लीनियर नहीं रहेगा, ए बी एक्स रेज टू पावर हो गया वो लीनियर नहीं रहता, एक्स स्केयर हो गया वो कोई बात नहीं। यू गेटिंग मी? आपको सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं। सो हियर लीनियरिटी का मतलब लीनियर पर्टिकुलरली पैरामीटर्स, एक्स वन स्केयर तो जो आप प्रोडक्ट निकालोगे तो एक्स वन इंटू एक्स टू हो ही जाएगा। ए प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स हाई यूटिलिटी, ऑफ कोर्स ये हम ऐसे डिसाइड करते हैं आप हम सब, और ये कॉन्जॉइंट एनालिसिस का पर्पस भी है कि वो प्रोडक्ट आप चूज करेंगे जिसकी यूटिलिटी या वर्थ, टोटल वर्थ आपके हिसाब से जो आपको चाहिए, ये आपको एनालिसिस करता है या बताता है, ये कॉन्जॉइंट एनालिसिस। जो मेयर यूटिलिटी है नेचुरली आप वो पसंद नहीं करेंगे। अब ये प्रोडक्ट जो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा था, दो चार मोटे मोटे में जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं वो नोट डाउन किए। फोन आजकल एक टाइम नहीं बल्कि एक दिन भी अगर रोटी भी नहीं ना तो काम चल सकता है, लेकिन अगर फोन एक मिनट ऑफ हो गया या आपके हाथ में नहीं हुआ तो दिन नहीं निकलेगा, काम नहीं चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट आइटम आज की लाइफ में, देखिए कितना फोन इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे लिए, तो इसीलिए मैंने फोन सबसे ऊपर ही डाला है। फोन में कितने ब्रेन है आप कोई काउंट कर सकते हैं आजकल? मुझे तो याद नहीं भाई, मैं तो काउंट, हालांकि हुए तो काउंटेबल ही हो, अनकाउंटेबल तो नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बट सो मेनी ब्रेन्स अवेलेबल इन द मार्केट। हमने तो सिंपल जब पहला ये नोकिया का ही था, शुरू में फोन खरीदा था, पता नहीं कौन से साल में, कई साल हो गए, 10-12 साल, तो वो नोकिया 1100 आया था, वो मेरे पास अभी भी है, तो कोई चॉइस नहीं थी, वही सबसे बढ़िया वो लिया, और आज भी चल रहा है। पर उसकी ये खत्म हो गए, उस पर जो कीपैड होता है ना वो मिलता भी नहीं, तो वो रखा हुआ है, मैंने अपना एंटीक पीस है, पहला है ना, वो पहला खरीदा था, पहली कार, पहला फोन, पहली बीवी, या भी कभी नहीं छोड़ सकता। तो ब्रेन, स्क्रीन, साइज, प्राइस, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैमरा, बैटरी, व्हाट्सएप, ये मैंने बहुत थोड़े दिन में आपको, आप ज्यादा जानते हैं, मैं तो जितने मेरे दिमाग में आए मुझे पता नहीं वो लिखे। आई एम श्योर मोर फीचर्स आर अवेलेबल नाउ योर फोन्स, मैनी मोर। गेम, आजकल जो गेम खेला करते थे पहले कंप्यूटर, अब इसी पे गेम है, पता नहीं क्या क्या है भगवान ने। क्रेडिट कार्ड के बिना भी आजकल काम नहीं चलता, यानी कि उधार खाने का बड़ा बीमारी पुराने जमाने चल रही, उधार ही का खाएंगे, जब देना पड़े, जब पता चले। बैंक उसमें भी है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक से, सब दे रहे हैं अपने, सबको बेवकूफ बनेंगे, आपको दे रहे हैं तो एनुअल इंटरेस्ट बोलेंगे, और जब लेना है मंथली बोलेंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो एनुअल से और भरते हैं 3% यानी 36%। सो द फूलिंग सिस्टम। बैंक इंटरेस्ट रेट जो उनको पे आप करते हैं, एनुअल फी, उसकी फी भी सुनते हैं, मैंने नहीं लिया, पर मुझे सुना आप बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, मेरी जितनी जरूरत है उतने पैसे यूज करो, अपना डेबिट कार्ड भला,
क्रेडिट लिमिट ऑफ कोर्स नेचुरली आपकी वर्थ देख के आपको कंपनी उसको देगी, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, बैंक बंद हो जाएगा। कंप्यूटर्स, इसके बिना भी काम नहीं चलता। लैपटॉप, डेस्कटॉप, बैंड, कलर, रैम, रोम, साइज, वेट, बैटरी लाइफ, प्राइस एटसेट्रा, ये सब इनके। ऑनलाइन ब्रोकरेज, आजकल जमाना अब बिजनेस का है, तो पहले तो जाया करते थे वहां कौन से वो बोलते थे उनको स्टॉक एक्सचेंज, अब आपके फोन में स्टॉक एक्सचेंज साथ साथ लिए, फिर जैसे ही टाइम मिला खरीद लिया बेच लिया शेयर है। तो वो ऑनलाइन जिसमें ये बैंक फीस, पे ट्रांजेक्शन, रिलायबिलिटी ट्रांजेक्शन, रिसर्च, चार्टिंग ऑप्शंस वगैरह आजकल इतना बढ़ा पड़ा है कि आप इफ यू हैव टाइम आप सारा दिन उसी में निकालोगे सब। रेफ्रिजरेटर, वही ब्रांड, साइज, कलर, पावर कंजम्पशन, पता नहीं कितने कितने फीचर्स आए हैं अब तो। उसमें वो बाहर का टेम्परेचर बताता है, अंदर का टेम्परेचर बताता है, डबल डोर है, ट्रिपल डोर है, और पता नहीं अब सीरियल लगाने पड़े करेंगे उसमें भी, ऊपर तक, ऊपर कुछ और रखो, नीचे कुछ और रखो। कार, अब कारों का भी वही हाल है, इतनी कारें मार्केट में मिली। जब एक आती थी सिर्फ इन्वेस्टर, वो सिर्फ इन्वेस्टर तो सरकारी कार होती थी, फिएट आया करती थी। फिर जब आई जॉइन द जॉब 1976 में हरियाणा एग्रीकल्चर के साथ, तो मेरे ख्याल से सारे कैंपस में एक मैथ के हमारे प्रोफेसर श्रीवास्तव होते थे लखनऊ के पास के, उनके पास पता नहीं कहां से खरीद के लाए थे वीडियो, सब बहुत पुराना सा मॉडल। फिर मैं आया पूरे पद्मिनी, लोग मुड़ के देखते थे उसको, भाई पद्मिनी खरीद के लाया है। तो वही बात थी। और अब ये भी पता कितनी कारें मार्केट में अवेलेबल, ये समझ में नहीं आता। और उन्हें क्या क्या खूबियां, कितनी उनकी कीमत है, अंदाजा लगाने मुश्किल हो रहा है। टाटा में से लेके वही जो जिसमें मर गया जयपुर में, ब्रांड, सेडान, हैचबैक, एसयूवी, एक एलईडी और आगे लिखा होता है, एलईडी लिखा होता है, पता नहीं किस कार है। साइज, पावर, फ्यूल एफिशिएंसी, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, और अब सुनने कुछ और आने वाली है, क्योंकि हवा पानी से ही चले करेंगे। पेट्रोल तो थोड़े दिन का ही है, 100-150 साल का है, आप निकाल में कुछ हवा से चलेंगी, पानी से चलेंगी। प्राइस एटसेट्रा, ये सब। ब्राइडग्रूम, ये भी आजकल ऐसा ही है जैसे ऊपर वाले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ब्राइडग्रूम मार्केट में। बड़ी मुसीबत हो रही है खरीदना और बेचना, चाहे कोई सा भी आपके पास। हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, फीचर्स, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, सैलरी, डॉरी, आखिर वाले को पहले डालनी है, पहले बाकी सब बाद में। ये ऑर्डर बनता है इसका। चेक कितने, वो वाला हिसाब है कि भाई एक टीचर बोला कि भाई मेरे को मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी मिल जाए तो मैं इससे ज्यादा नहीं हो जाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम तेरे होगा क्यों, ट्यूशन थोड़ी छोड़ूंगा मैं। ट्यूशन तो मैं करूंगा ही, मैं बंद थोड़ी करूंगा, जो आज कर रहा हूं वो तो आएगी, तो उससे वो ट्यूशन करता नहीं। तो डॉरी पहले, बाकी बाद में। तो ये अब इनमें से अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे जब प्रोडक्ट्स, ब्रांड, फीचर्स, वेरिएंट्स, लेवल्स जिन्हें आप बोल सकते हो अवेलेबल हो, हाउ टू डू कॉन्जेंट के कैसे काम चलेगा। इसलिए मल्टीपल एनालिसिस सबको पढ़ना पड़ेगा। लेवल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू मेक टोटल डमी। This is basically a topic, our lecture for the dummies and by the dummy, to my mind. मेरे हिसाब से एक डमी ये सोच के नहीं आएंगे कि मैं भी डमी हूं, ऑफकोर्स यू आर नॉट, बट अगर कोई है तो, क्योंकि यहां एवरेज नहीं चलता है, एवरेज के हिसाब से स्टेट्स लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, तो एवरेज से नहीं। मेरा हिसाब पढ़ाने का क्लास में भी यही था, और जहां भी भाषण दिया जैसे आज है, मैं सोचता हूं जिसे बिल्कुल नहीं पता होगा ना उसको भी पता आना चाहिए। मेरे मैटर ऑफ कंसर्न है जिसे बिल्कुल नहीं पता, जिसे आता है वो तो आता है, नहीं आ रहा तो बिना पढ़ेगा। मुझे उसे पढ़ाना जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा। मेरा चैलेंज नहीं होगा, मेरे चैलेंज वो नहीं जिसे आता है, वो तो ठीक है, वो तो दैट इज नॉट माय, वो अपनी भी अपनी समस्या है। मेरी समस्या है जिसे नहीं आता, तो मैं उसी हिसाब से आई यूज्ड टू टीच और आई यूज्ड टू स्पीक कि बिल्कुल जीरो से उनको समझ में आ जाए।
तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें इसमें डाल के लाया हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए छोटी छोटी चीजों का, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। एट्रीब्यूट आर फीचर्स मैंने आपको बताया विच फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंट एनालिसिस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ए प्रोडक्ट सर्विस इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। ऑफ कोर्स ये नहीं होगा अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर कॉन्ग्रुएंट एनालिसिस की जरूरत नहीं। कहां नहीं, तो आपके एक दो प्रोडक्ट है तो ठीक है, ये नहीं तो ये और कहां जाएंगे आप, ये लो। पहले ये पढ़ने नहीं आती थी, स्कूटर दिलाते थे, एक बाजार आता एक लंबेटा आया करते थे, फौजी खरीदा करते थे क्योंकि कैंटीन में नहीं जाया करता था सस्ता, ज्यादातर फौजी लंबेटा और बजाज या बजाज सुपर चेतक वेतक ये आए, फिर वो वेस्पा, सॉरी पहले शुरू में वेस्पा होता था, वो बाद में बजाज बन गया, वो आता था। तो बस चॉइस ही नहीं थी आपके पास, कहां कॉन्ग्रुएंट एनालिसिस की जरूरत थी, बट आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। A product service is broken into down its constituent parts. For instance, the laptop has size, weight, battery life, brand, etc. Each of these elements making a generic laptop is known as the attribute of course. Levels और the possible values जो वो ले सकते हैं, आप दे सकते हैं. Attributes can take. When we compare the product, each will have different specification. Of course, आपका screen size, battery life. Each will have different specification on each of these attributes. For example, we might have choice in terms of battery life between 9 to 12 hours. Each of these options is known as a level of that particular attribute. अब यहाँ से conjoint के बारे में थोड़ा सा definition conceptual. The underpinning thought embedded in the concept of conjoint analysis that bias view product as a combination of various attributes. Of course, which we have already discussed. And levels of these attributes. Consumers have specific utility, यानी कि वर्थ आपके लिए, ये यहाँ बेसिकली जब वर्थ की बात करते हैं और इसको ये भी कहें यूटिलिटी ऑफ ईच लेवल्स एवरी एट्रीब्यूट यूजिंग विच दे कैन कैलकुलेट द ओवरऑल यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट मेड यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स। बेसिकली ह्यूमन परसेप्शन जिसे हम बात करते हैं, आपके लिए टर्म बहुत वेरी कॉमन इन योर रूटीन स्टडीज और टीचिंग्स। ह्यूमन परसेप्शन जहां आ जाता है वहां इन सब चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, मेथड्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्योंकि अब ये परसेप्शन ही, अब किसी को कलर काला अच्छा लगता है, किसी को व्हाइट, जैसे मेरी कार व्हाइट है, आई ऑलवेज प्रेफर व्हाइट कलर कार, हालांकि प्रेफरेंस की गुंजाइश करेंगे कि खरीदी है वही चलेगी, पर अगर मेरे को मिला, अगर खरीदी गई और कोई गिफ्ट भी देगा तो मैं व्हाइट दे, दूसरी नहीं यहाँ चॉइस ना दे वो कोई बात नहीं, लेकिन दे तो वाइड। तो दिस इज माई परसेप्शन, मेरी अपनी प्रेफरेंस है। तो परसेप्शन कि मुझे अपनी अच्छी लगती है, कोई परसेप्शन आपकी वजह आपकी कुछ नहीं, उसकी ये मुद्दा नहीं है क्यों ऐसा है, तो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, तो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस का मसला है। तो जहां आ जाता है, जहां चॉइसेस होती है, देन वी इसमें कुछ किसमें हो रही है मेरा नहीं, तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसमें तो सिग्नल नहीं है, तो बिल्कुल बंद पड़ा बीएसएनएल का ना। अब आप सर्विस, अब एक और आगे सब प्रोडक्ट की बात आ गई, सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस इक्वली कैन बी स्टडीड बाय द कॉन्ग्रुएंट एनालिसिस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, फिजिकल प्रोडक्ट्स, टेंजिबल नॉन टेंजिबल, ऑफ कोर्स इवन दिस प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर से मुझे मेरा अपना परसेप्शन में बीएसएनएल लेता हूं। पहली बार मैंने वोडाफोन लिया है और वो भी मैंने कहा दिया, बिटिया ला के दे दिया कि पापा आपका बंद नहीं रहता, ना इससे आप कुछ कह सकते ना आपको कोई कह सकता। तो वो मेरा वोडाफोन अभी रिसेंटली एक नया सिम। बट मेरे अपने परसेप्शन है, आई ऑलवेज प्रेफर लैंडलाइन एट माई रेजिडेंस। मेनी रीजंस फॉर दैट कि मैं सरकारी अपनी जेब से सरकार से पैसा लिया, सरकार को दूं, पहला परसेप्शन, मेरी पहली सोच। दूसरी, अगर लैंडलाइन मेरे घर पे है तो वो आपके एड्रेस का सबसे बड़ा प्रूफ है। आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ न हो, विच आई डोंट है, न मेरे नाम मकान है, न मेरे नाम बिजली का बिल है, न मेरे पास राशन कार्ड है, कोई नहीं मुझे सरकार, न वो कौन सा अलग है, एक और आ रहा है कार्ड मेरा अभी आधार कार्ड, मैं मेरा आधार हूं, कोई आधार नहीं, मेरा तो रिटायर हो गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, पेंशन शुरू हो गई, अब हो चाहे मत हो कोई आधार कार्ड, ये भी नहीं मेरे पास। मैं सबसे पहले लैंडलाइन है, वो कुछ पूछते नहीं, एड्रेस पूछे लगा देंगे, उन्हें पता है पैसे वाले तो घर पे लगा के जाएंगे, बिल हर महीने आएगा, बंद कर देंगे नहीं तो। वो एक आइडेंटिटी नंबर भी मेरे पास है, पैन कार्ड, बस
सरकारी होने के नाते टैक्स देते हैं, बस वो लगा। तो मेरा परसेप्शन नहीं, मैं बीएसएनएल का लैंडलाइन उसी पर इंटरनेट चलाता हूं, कोई नहीं लेता। अब वो एड्रेस, सबसे बढ़िया आपको एड्रेस प्रूफ लाओ, बीएसएनएल का चलेगा, और कुछ नहीं मानते, आप दिखाते रहो। तो मैं अपनी सोच के हिसाब से, इसलिए जो परसेप्शन में आ जाता है ना, यहां ये एट्रीब्यूट्स लेवल्स ये बदलते चले जाते हैं पर्सन टू पर्सन। देन ऑफ कोर्स यू नीड दी सच काइंड ऑफ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च दिस काइंड ऑफ द पर्पज ऑफ पॉइंट इज टू डिकम्पोज ओवरऑल रेस्पॉन्स। जो अब वो जितने लोग बैठे हैं ना, आप उनको क्वेश्चनर दे दो, छोटे छोटा, हर एक अलग अलग भरेगा उसमें से। रेटिंग जैसे आप करवाते हो, वो रेटिंग 1 से लेकर 10 तक के स्केल में आप इनको रैंक कर दीजिए। हालांकि मैच भी करेंगे बहुत सारे, बट एज यूर डिफरेंट परसेप्शन, अपनी अपनी सोच है, अलग अलग दे देंगे। सो इसलिए द पर्पज ऑफ कोड इज टू डिकम्पोज ओवरऑल रेस्पॉन्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस इनटू देयर एट्रीब्यूट्स एंड लेवल्स। इज अ डिकम्पोजिंग टेक्निक that calculates the utility of each of these attributes and levels for each individual responses। जैसे आप क्वेश्चन भरते उसको पहले आप इंडिविजुअल की भी निकाल सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपने बहुत सारे को क्लब करके आप एग्रीगेट में निकाल सकते हैं, फिर आप ये कह सकते हैं एज ए मार्केट रिसर्चर या आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर पीपल लाइक दिस फीचर मोर। आप इस सेगमेंट पे काम करिए, इस एरिया में काम करिए, इस प्रोडक्ट पे काम करिए, इस सर्विस पे काम करिए, इस फीचर पे काम करिए। ये एज ए, आप में से मार्केटिंग के काफी लोग होंगे जो पढ़ाते हैं, पढ़ी तो समझ नहीं, तो एमबी जिन्होंने किया तो पढ़ाने वाले होंगे, कई लोग हैं मार्केटिंग के, कौन कौन, हाँ चलो नहीं, जो नहीं वो भी है, बट सिंपल थिंग्स हैं। मार्केटिंग ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कोई तो सोच के करते होंगे वहां करेंगे, हर जगह नहीं करती ना सरकारी लिए कंपनी लगी। उसके पीछे देखिए ये जो चीजें हमारे सामने आ रही है ना, ये नो सो सिंपल, ये ऐसे नहीं टू बाई माइंड चलो भाई मैंने चलाई, चलो भाई दिल्ली में चला, ऐसे नहीं होता है। दीज आर वेल रिसर्च बिजनेस एनालिस्ट इन द बैक डोर, जो आप बोलते हैं ना, वो बैठे कंपनी यही काम करते हैं। एक कैलकुलेटर का ऐड आया करती थी, मैं आपको सुना दूं, जो मार्केटिंग वाले करते रहते हैं, और वो ऐड आती थी और वो सही रिसर्च टेक्निक भी है। एक कैलकुलेटर वाला आया करता था और मैडम ये बोतल, वो मैडम से सवाल ऐसे क्वेश्चन हो जाता है कि ये ठीक लगा, तो कहती है ये जो ये बोतल नहीं फंसती इसमें, तो ये ऊपर अब इसमें बोतल नहीं आती है, कहने का मतलब ये तो एडजस्टेबल आई ना उसकी जो वो अब ऊपर नीचे, अब उसमें ग्रुप्स बने हुए, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो बोटल्स को। ऐसे उसके जो सामान रखने के जो बने हुए उसमें कंपार्टमेंट्स, उनको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर वो फिक्स होते तो रिसर्च के बाद आए ये चीजें। तो इनके बैक जो कंपनियां हैं, कहां प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से एरिया में करना है, ज्योग्राफी और सेगमेंटेशन वगैरह वगैरह, ये जो लॉन्चिंग करते हैं, तो ये बहुत सारी रिसर्च जो हम कर रहे हैं, ये जो अच्छी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत सारी रिसर्च हो गई है। पहले तो कोई चॉइस ही नहीं थी, इंडस सरकार खरीदती थी, फिर हमारे जैसे आपके लोग आम आदमी खरीदते थे, तो रिसर्च की कहां जरूरत, जब इसकी लाइन लग रही है कहां रिसर्च की जरूरत। तो अब चॉइस बढ़ती चली जाएगी। अब मारामारी मार्केट शेयर की बची हुई है, मेरा मार्केट शेयर, मेरा मार्केट इतना, हमारा टर्नओवर इतना, तो अब तो कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन स्टेज ऑलमोस्ट है, अनलिमिटेड बायर्स और बहुत सारे बायर, बहुत सारे प्रोड्यूसर वाली सिचुएशन आ गई। तो इन दैट सेंस जब ये होता है तो आपको इन मेथड्स की जरूरत पड़ती है जो हम बात कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल की आप खरीदेंगे तो एग्रीगेट जब आप खरीदेंगे तब आप रिसर्च करके बताएंगे कि इस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट, ये फीचर, हर जगह हर एक प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है जैसा, ये फर्क होता है ना इंडिविजुअल चॉइसेस है आदमी की। कई जगह बहुत चीजें अच्छी दिखती है, वही दूसरी नहीं दिखती है। अमेरिका में कहते हैं मुझे नहीं पता, पर बताया यार डेल ज्यादा दिखता है कंप्यूटर, या फोन मोटरला ज्यादा दिखता है, somebody was telling, I don't know कितना सच है, बट some people told कि मोटरला बहुत पॉपुलर है या डेल कंप्यूटर बहुत पॉपुलर। हमारे लिए तो डेल बहुत पॉपुलर नहीं, बट अवेलेबल इन मार्केट। तो ये अपनी अपनी उनकी परसेप्शन से, कई नोकिया बहुत पॉपुलर है, कई जर्मन प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते थे, कुछ जैपनीज कार था, जर्मन था, जैपनीज कार होती थी और दे आर उनकी ब्रांड है। तो ये अब
इसकी ये जो परसेप्शन है, ये मार्केट में लॉन्च करते हैं मार्केटर्स या कंपनियां जो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, ये रिसर्च बेस्ड है सब चीजें। ये टेक्निक यूज करने के बाद, आप जैसे लोगों ने रिसर्च करने के बाद बताई, तब ऐसा हुआ। Consequently, it helps marketers to understand what consumers value. What consumers value, ये आप बताएंगे उनको या रिसर्च करने वाले। The most as they are forced to do a trade-off, जो हम बात कर रहे थे अभी, कि उन्हें डिसाइड करना है कि मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। It is like that. While taking their decision. मैंने जब कार खरीदी, मुझे अपनी याद आ जाता है बार बार अपने एक्सपीरियंस से। एक बोले सर एसी वेरिएंट भी उसमें आता था 800 में, तो मैं बोला भाई एसी वेसी की तो मुझे ऐसी कोई खास जरूरत नहीं, मैंने कोई सा कोई टुंगा वो सॉरी इसमें सहारा डेजर्ट में राजस्थान डेजर्ट में थोड़ी गाड़ी, और नॉर्मल सी अपनी आदत है इतनी, तो और वैसे भी नॉर्मल सी कार है, इसको एसी चल जाता था इसमें और बैठ जाएगी, पहले मरी सी है ये, तो मैं तो बनाई एसी भी ले ली मैंने, लेकिन अब लग रहा है गलती करी, ले लेता तो ठीक रहता। कॉन्जेंट एनालिसिस मैंने पहले जैसा बताया, लेट अस सी इस डिफरेंस में क्या है। कॉन्जेंट एनालिसिस क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज द डिफरेंस हियर जो मैंने पहले डिस्कस किया। ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है कि हम इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी रिसर्च करते हैं। अब आपने कुछ लोगों ने शायद इंडस्ट्री में काम किया है, आप बता रहे थे शायद आप करके आए इंडस्ट्री में काम, तो वहां या एग्रीकल्चर में आप जिसे लर्न नहीं भी किया हो, और एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत भी बेसिक हमें सबको पता है, तो रिसर्च करने वाले, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में रहा हूं इसलिए मुझे उसके ज्यादा नजदीक से देखा है, तो वहां ऐसी रिसर्च होती है जैसे इंडस्ट्रियल रिसर्च है, बिल्कुल दी ओनली डिफरेंस है वहां प्लांट से, फर्टिलाइजर से, पानी है, या इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड से, या और डिफरेंट स्पेसिंग है, ऐसे वेरिएबल्स है। इंडस्ट्री में वो हीट है, टेम्परेचर है, और क्या नाम है आपकी ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और अगर वो वेरी कर जाए या इंटरप्ट प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं, सेकंड का माल आता है, उस सेकंड का माल वही होता है जो एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते हैं, वहां टेस्ट में फेल हो जाते हैं और उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है ज्यादातर। तो अब सेकंड का माल ही मतलब ये, एक बार सेकंड का माल में लेके आया, मुझे पता ही नहीं चला, उसने बताया, फिर मैं जान के ले आया। जूते एडिडास का नाम बड़ा बड़ा, एडिडास यार हम भी ब्रांड पहन के देखते हैं बाजार में, एक सब एडिडास का जूता है, चलिए ही दे दे कि सर इसमें थोड़ी खराबी है। कहाँ खराबी है इसमें, कुछ भी खराबी नहीं लग रही मेरे को, तो सस्ता है ये सर, नहीं चल सस्ता तो ठीक है, खराबी बता कि जूते में थोड़े कलर में अंतर है, नहीं तो धर मैंने तो जूते देखने, किसी ने जूते देखने मेरे, तो एक वाइट देकर ब्लैक देकर मुझे फ्री देकर जूते लगाऊंगा, मुझे पैर बचाना है, मुझे कलर का क्या करना है, इसे इतना ही काम करेगा जितना दोनों कलर के नहीं काम करेंगे, दोनों डिफरेंट कलर के नहीं काम करेंगे, ये 20 का अंतर, मुझे तो कुछ मुझे ही पता नहीं चल रहा। अब चश्मे लगा के देखिए देखेगा नहीं मेरे जूते मिल गया, और मुझे तो चलो पता था, किसी को नहीं पता चली जूते में फर्क है, तो वो सेकंड माल। और वो एक्सपेरिमेंटेशन में